सौभाग्य की एक बात यह है कि इस अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ विशेषज्ञ ईरान की एक ऐसी रणनीति की बात कर रहे हैं जिससे वो अमेरिका की ताकत को पलट सकता है। इन विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनेई को मार गिराया हो, लेकिन ईरान की रणनीति पूरी सॉलिड बनी हुई है और उसके चक्रव्यूह में अमेरिका फंस सकता है। तो वो किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं ये एक्सपर्ट? क्या ऐसी चाल चल रहा है ईरान जो अमेरिका को छका सकती है? तो इन विशेषज्ञों का कहना है कि वो रणनीति है अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलों के स्टॉक को खत्म करने की। इंटरसेप्टर मिसाइलें मतलब वो मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम से फायर की जाती हैं, आती हुई मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए। ये अच्छा तो लगता है देखने में कि उधर से उड़ती हुई मिसाइल आई या ड्रोन आया और इधर से सर्र से करती हुई मिसाइल निकली और उसको हवा में मार गिराया, यानी मिसाइल आते हुए ड्रोन को या मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेती है हवा में ही और उसको मार गिराती है। इसलिए इसको कहते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। और कोई भी सोचेगा कि अमेरिका की ये वाली इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो जाएंगी, खर्च हो जाएंगी, तो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराने में ही तो खत्म हो जाएंगी। तो ईरान के पास कैसे बची रह जाएंगी? वो भेजेगा उसी को तो मारेंगी, तो इनकी खत्म हो जाएंगी, उसकी क्यों नहीं खत्म होंगी? उसके पास क्या अमेरिका से ज्यादा मिसाइलें हैं? तो यही रणनीति का असली खेल है। वो ये कि ईरान अपने सस्ते सस्ते ड्रोन भेजे जा रहा है, सस्ती वाली मिसाइलें भेजे जा रहा है, ताकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम उनको हवा में पकड़ पकड़ कर मार गिराने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च करते जाएं। असली वाली बड़ी मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान अभी उतनी खर्च नहीं कर रहा। वो उनको तब निकालेगा जब अमेरिका की मिसाइलें या अमेरिका के सहयोगियों को जो दी हुई मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं, वो मिसाइलें इन सस्ती वाली मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में खर्च हो जाएंगी। जैसे कई बार फिल्मों में नहीं देखा आपने कि विलन की रिवॉल्वर में 6 ही गोलियां होती हैं और हीरो इधर उधर दौड़ भाग करता है। वो विलन गोलियां चलाता रहता है, एक एक करके 6 की 6 गोलियां खत्म हो जाती हैं और विलन की रिवॉल्वर खाली हो जाती है। उसके बाद हीरो करता है उस पर अपना घातक हमला। तो ये विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ईरान की रणनीति जो है वो इसी तरीके की है। तो जैसे वो हीरो उसके बाद करता है, दबोच लेता है, क्या ईरान लेकिन ये कर सकता है? रणनीति भले ही वो ये इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन आखिर दूसरी तरफ अमेरिका है और वो सुपर पावर है। पर जो भी हो, कई विशेषज्ञ इस रणनीति की तरफ आगाह जरूर कर रहे हैं और अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में यह एक बड़ी चिंता बताई जा रही है अमेरिका के लिए। और यह इतना सीरियस मामला है कि खुद ट्रंप को आकर सफाई देनी पड़ गई। जब ये आरोप लगे या ये जब आशंकाएं जताई गई तो ट्रंप ने आकर सफाई दी। हालांकि उन्होंने तो इसको खारिज ही कर दिया और कह दिया कि ये सब बकवास है। उनका कहना था अमेरिका के पास इतना असला है कि जब तक चाहे वो लड़ सकता है। लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ इसको लेकर आगाह कर चुके हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलें अमेरिका की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जैसे पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। पेट्रियट सिस्टम से जमीन से हवा में मिसाइलें दागी जाती हैं ताकि दुश्मन के हमलों को हवा में ही रोका जा सके, और थार्ड भी ऐसी ही प्रणाली है, ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन थार्ड ज्यादा ऊंचाई से आने वाले खतरों को रोकती है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान एक शातिर रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। क्या शातिर रणनीति जिसकी हमने बात की, कि वो बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है ताकि अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को खत्म कर दे। ईरान के ड्रोन, जैसे शाहिद ड्रोन, नाम सुना ही आपने, शाहिद ड्रोन जैसे बहुत सस्ते, अनुमान है एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए में बन जाता है और टारगेट पर जाकर बम की तरह फट जाता है। जबकि अमेरिका को उसको मार गिराने के लिए अगर पेट्रियट सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ जाए तो उसकी कीमत है करीब $40 लाख, यानी लगभग 36 करोड़ रुपए। यानी ये 18 लाख का, वो 36 करोड़ की मिसाइल। यानी पेट्रियट की ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल जितने की आती है उतने पैसों में 200 शाहिद ड्रोन बन जाते हैं।
और अनुमान है कि ईरान छोटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी 20 लाख से 40 लाख डॉलर में बना लेता है, यानी करीब 18 करोड़ से 36 करोड़ रुपए में वो छोटी मिसाइलें बना लेता है। उनको हवा में मार गिराने के लिए अगर अमेरिका के थर्ड सिस्टम की मिसाइल दागनी पड़ जाए तो थर्ड की मिसाइल आती है $1.25 करोड़ की, यानी 100 करोड़ रुपए की। और सिर्फ पैसा कितना खर्च होगा वो बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के पास तो बहुत पैसा है, वो तो खर्च कर ही सकता है। लेकिन मिसाइलें अगर खर्च होने लग गई और युद्ध लंबा चलता रहा, जैसा शायद ईरान चाह भी रहा है, तो नई मिसाइलें बनाने में टाइम भी तो लगेगा। ऐसा भी मानना है कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान तो कई साल से छोटे ड्रोन और मिसाइलें इसी रणनीति से बना रहा था कि अगर युद्ध हुआ तो इनको पहले खर्च करके दुश्मन की मिसाइलें खत्म करवा देगा, खर्च करवा देगा। और खुद मार्को रूबियो ने बताया कि ईरान को इनको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री, खुद उन्होंने बताया कि ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा था, और बना भी रहा है शायद, जबकि अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें जो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए चाहिए होती हैं वो एक महीने में 6-7 ही बनती हैं। रूबियो ने यह भी कहा था कि अमेरिका को पहले से हमला करके ईरान की मिसाइल बनाने की क्षमता को रोकना जरूरी है। मतलब ये उन्होंने क्यों बताया था? उन्होंने इसलिए बताया था, ये दलील देते हुए बताया था कि अमेरिका ने हमला क्यों किया, क्योंकि वो हर महीने 100 मिसाइलें बनाया जा रहा था। तो उन्होंने तर्क दिया, हमला करने का ही तर्क दिया कि हमला हमने क्यों किया, कि साल 1.5 साल में ईरान की ताकत और बढ़ सकती थी अगर और रुकते। तो वो हर महीने 100 बनाया जा रहा है, जिससे अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होता। लेकिन मतलब तो साफ है कि ट्रंप भले ही कह रहे हों या अमेरिका भले ही कह रहा हो कि बहुत असला है और लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन ईरान के सस्ते ड्रोन और मिसाइलों को ही मार गिराने में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो जाएंगी, उसकी चिंता अभी भले ही ना हो, आगे चलकर तो बन ही सकती है। आगे चलकर तो ये चुनौती हो ही सकती है, ये चुनौती बन सकती है अमेरिका के लिए। ईरान की ये रणनीति जो है सस्ते हथियारों की बौछार करने की, इसको कहते हैं सैचुरेशन अटैक भी कहते हैं इसको, सैचुरेशन अटैक मतलब इतने सारे हमले एक साथ कर दो कि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में मिसाइलें खर्च कर दे। इससे अमेरिका को हर सस्ते ड्रोन, हर छोटी मिसाइल को रोकने के लिए अपनी महंगी मिसाइल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे उसका स्टॉक कम हो सकता है मिसाइलों का। और कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे तो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें कम पड़ सकती हैं। ये सेम रणनीति पहले भी टेस्ट की जा चुकी है यूक्रेन युद्ध में। वहां भी रूस को ईरान ने दिए थे अपने सस्ते शाहिद ड्रोन, और यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे, और सस्ते ड्रोनों ने उन एयर डिफेंस सिस्टमों की मिसाइलें खर्च करवा दी थी। यहां भी ईरान का मकसद यही है, अमेरिका और उसके सहयोगियों के रक्षा सिस्टमों की मिसाइलें खर्च करवा दो, हवा में मार मार के ड्रोन फायर करते रहो, वो मिसाइल फायर करते रहेंगे, खर्च होती जाएंगी। ये रणनीति अमेरिका के सामने चल पाएगी या नहीं, वो तो अभी कुछ टाइम में पता चल ही जाएगा। लेकिन अगर ईरान अमेरिका को इस तरह से काफी टाइम तक उलझाकर रखने में भी कामयाब रहता है, तो वो भी अपने आप में युद्ध में उसकी कोई छोटी उपलब्धि नहीं होगी। सौभाग्य की एक बात,